तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी में सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी है, इसको जो डेवलपमेंट का काम है, यानी कि तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी जो है वो डेवलप की थी ऑटो वॉन ने, जो कि एक जर्मन ज्यूरिस्ट थे, और F.W. मेटलैंड ने, जो कि एक इंग्लिश लीगल हिस्टोरियन थे। साथ ही साथ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी के जो कुछ एडवोकेट्स हैं वो हैं लास्की, फिक्स, बार्कर और लिंडवे, मकाइवर और वेब, ठीक है। तो बहुत से इनके एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट्स मतलब इस थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले, इस थ्योरी के सपोर्टर्स एक तरीके से आप कह सकते हो। इतने नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद कर लीजिए कि इस थ्योरी को डेवलप किसने किया था, ऑटो वॉन ने, ठीक है, जो कि क्या थे, एक जर्मन ज्यूरिस्ट थे, और F.W. मेटलैंड ने, जो कि एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे, ठीक। ये दोनों नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। इन सभी नामों में से कोई भी 2-3 नाम आप जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी 2-3 नाम, लास्की, फिक्स, आसान वाले, बार्कर, ये सारे इन जैसे नामों को याद कर लीजिएगा। बट जिन्होंने डेवलप किया इस थ्योरी को, इनका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक। बाकी ये थ्योरी जो है इमर्ज्ड हुई थी लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, ठीक है। इसी समय के दौरान ये थ्योरी इमर्ज्ड हुई, और इसका जो बेसिक प्रमाइस है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो रूटेड है गिल्ड सिस्टम ऑटोनॉमी इन मिडिल एजेस। मिडिल एजेस में क्या था कि गिल्ड सिस्टम ऑटोनॉमी, गिल्ड सिस्टम बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है, मिडिल एजेस में एक समय था, एक दौर था जहाँ पर कि जो कुछ व्यापारी थे, कुछ मर्चेंट्स थे, कुछ ऐसे क्राफ्ट्समैन थे जो कि अपनी ऑटोनॉमी चलाते थे। ये जो क्राफ्ट्समैन थे, ये जो व्यापारी थे, ये बिज़नेस करके इतना पैसा कमा लिए थे कि इनकी वाकई में एज अ जैसे राजा होता है, इनकी चलने लगी थी सोसाइटी में, लोग इनकी बात मानने लगे थे, इनका अच्छा खासा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस होने लगा था सोसाइटी में, ठीक है। जैसे आज की भाषा में कहें इन्फ्लुएंसर्स। तो यही जो क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स थे, उनकी जो ऑटोनॉमी एक टाइप की शुरू हुई थी ना मिडिल एजेस में, उसी ने सवर्निटी के सुप्रीम होने के और एक सिंगल अथॉरिटी में वेस्टेड होने पर क्वेश्चन मार्क इस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से प्लूरलिज्म थ्योरी ऑफ सवर्निटी आई, ठीक है। तो आसान शब्दों में मैं अगर बताना चाहूँ आपको, तो कहने का मतलब मिडिल एजेस में कुछ ऐसे व्यापारी थे, कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जिनके पास अपने बिजनेस की वजह से इतना पैसा हो गया था कि वो काइंड ऑफ जो सवर्निटी है ना, जो कि यानी कि सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, जैसा कि हमने मोनिस्टिक थ्योरी में पढ़ा, उसको काइंड ऑफ इंटरफेयर करने लगे थे। कुछ अपने लेवल पर, छोटे लेवल पर उसको भी ओवरराइड करने लगे थे, अपने स्फीयर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे थे, जिसकी वजह से जो है प्लूरलिस्टिक थ्योरी का उत्पत्ति हुआ, डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि लाइक मोनिस्टिक थ्योरी में यही है ना कि हर एक एस्पेक्ट में, यानी कि उस स्टेट के हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो बिजनेस हो, रिलीजन हो या कोई और हो, सारे जगहों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सुप्रीम अथॉरिटी की बात सुनी जाएगी, वो जो कहेगा वही कानून होगा, ठीक है। यही तो मोनिस्टिक थ्योरी का अप्रोच था। बट मिडिल एजेस में हमको पता चलता है कि पैसे की वजह से कुछ ऐसे मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन या कहें बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी थोड़ी सी ऑटोनॉमी बनाना शुरू कर दी थी, ठीक है। वो सवर्निटी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे, अफेक्ट नहीं हो रहे थे, बल्कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे अपने पैसे, बिजनेसमैन और क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से। तो यहीं से जो है कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है प्लूरलिज्म का, वो डेवलप होता है, ठीक। बाकी आगे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ प्लूरलिज्म, ठीक है। तो कुछ ऐसी कारण थे जिनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट उत्पत्त हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि मोनिस्टिक थ्योरी में हमने पढ़ा कि जो भी सुप्रीम ह्यूमन अथॉरिटी है या फिर सुप्रीम अथॉरिटी है, वो जो कह देता है वो कानून बन जाता है, ठीक है। बट उसका कहा हमेशा मॉरली भी क्या सही होगा? हो सकता है कि जो वो कहे वो कुछ ही लोगों का भला करे, बाकियों का नुकसान करे, या फिर उसका खुद का भला करे पर सोसाइटी का एट लार्ज हार्म करे। राजा वगैरह ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं ना, बायस्ड भी हो सकते हैं वो। तो कहीं ना कहीं लॉ और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस आने लगा। कई बार कानून तो बन जाते पर मॉरली वो सही नहीं होते, मॉरली जो बातें सही होती हैं उन पर कानून बनाना सही नहीं होता। दोनों के बीच एक डिस्टिंक्शन सा आने लगा। हालांकि दोनों बहुत ही इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, बट दोनों को अलग अलग नज़रिए से इन डेप्थ
देखा जाने लगा कई एस्पेक्ट्स में, जिनकी वजह से प्लूरलिस्टिक थ्योरी की उत्पत्ति हुई। ठीक, चेंज्ड स्टेट फंक्शन, स्टेट का जो फंक्शन है वो चेंज हुआ। पहले क्या देखा जाता था मोनिस्टिक थ्योरी में कि वो ही रेगुलेट करेगा, स्टेट जो कहेगा वो कानून है, उसकी बात सब मानेंगे, वो किसी और की बात नहीं मानेगा, उसके बराबर भी कोई नहीं है। ठीक है, वो अब उसके बराबर जो है उसके ऊपर भी वो अपनी ओवरराइडिंग अथॉरिटी रखता है। बट समय के साथ क्या हुआ, स्टेट का जो है स्टेट वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आने लगा कि स्टेट का काम ये नहीं है कि वो कानून बनाए, बॉस की तरह से ऑर्डर दे आप ये करो आप वो करो। स्टेट का काम है लोगों की भलाई के लिए काम करना, उनकी सुनना, उनकी अपनी नहीं चलाना। लाइक मोदी जी एक शो चलाते हैं ना रेडियो में, मन की बात, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे मन की बात में आपकी मन की बात भी होनी चाहिए। तो बस काइंड ऑफ वैसा ही स्टेट का, राज्य का, सरकार का नज़रिया बदलने लगा लोगों के मन में कि भाई सरकार के मन में हमारी बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो वो कह दे वो कानून है। ठीक है, तो ये भी एक कारण था प्लूरलिज्म थ्योरी ऑफ सवर्निटी आने का। स्टेट एज एन एसोसिएशन, स्टेट को एक एसोसिएशन की तरह देखा जाने लगा, जैसे कि बिजनेस वर्कर्स का एसोसिएशन होता है, रिलीजियस ग्रुप्स का एसोसिएशन होता है ना। यानी कि जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो उनका एक एसोसिएशन है, ग्रुप है, हिंदू धर्म के लोग हैं उनके भी कई एसोसिएशंस हैं, ग्रुप हैं हमारे देश में। ऐसे ही बिजनेसमैन होंगे अलग अलग इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल, कोई टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, तो उनके भी एसोसिएशंस हैं, ग्रुप्स हैं। वैसे स्टेट भी क्या है, एक एसोसिएशन ही तो है। कहने का मतलब कि स्टेट एज एन एसोसिएशन, उनको भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स देखा जाने लगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाने लगा, जहाँ पे कि हायरार्की है, हर किसी की अपनी पावर्स हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं। ये एसोसिएशन जो है वो भले देश की पूरे देश में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए कानून बनाता है, बड़े बड़े फैसले लेता है जो दूसरों को अफेक्ट करते हैं, बट वो किसी और एसोसिएशन से बहुत अलग नहीं है। कोई बिजनेस एसोसिएशन है, कोई रिलीजियस ग्रुप है उसका एसोसिएशन है, कोई धार्मिक एसोसिएशन है, तो उनसे अलग नहीं। वहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग डिसीजन लेते हैं, बाकी उस एसोसिएशन के लोग मानते हैं, उनका कुछ इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी में। स्टेट का भी एसोसिएशन है, कुछ लोगों के पास कुछ पावर्स हैं, ड्यूटीज़ है जो उन्होंने निभानी है, और उनके दिए गए फैसले और ड्यूटीज़ से सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। ठीक है, तो उसको भी काइंड ऑफ एक नॉर्मल एसोसिएशन जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाने लगा। ये भी एक कारण था प्लूरलिज्म थ्योरी ऑफ सवर्निटी का पिक्चर में आने का। फिर है नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। समय के साथ क्या हुआ यार, अब जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया है, यहाँ पे तरह तरह की स्पाइसेस होती हैं। आप जापान चले जाओ, वहाँ बहुत अच्छी टेक इंडस्ट्री है। ठीक है, आप चाइना चले जाओ, या इवन इंडिया में भी आपको चीप लेबर देखने को मिलता है। आप देश के मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में जाओगे ना, तो आपको अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज, अलग अलग तरीके की जो है बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और ऐसे में अगर आपको देश एज अ देश आपको डेवलप करना है तो आपको दूसरे देशों की सहायता भी लेनी पड़ेगी। जैसे मोदी जी आए दिन दौरा करते हैं, दूसरे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे देश आते हैं, इतनी ट्रीटीज़ होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजेशन के समय में जी रहे हैं। आज हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, हाथ में हाथ मिला के एक दूसरे का साथ नहीं देंगे ज़रूरत पड़ने पर, भले वो बिज़नेस ही क्यों ना हो, प्रोफेशनल वे में ही क्यों ना हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में एक सवर्निटी होना, एक सुप्रीम अथॉरिटी जो किसी की बात नहीं मानता, अपने से बराबर की बात नहीं मानता, ऐसे तरीके से आप बिहेव करोगे तो आप कोऑपरेट नहीं कर पाओगे आज के समय में। ठीक है, और कोऑपरेशन आज के समय में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर देश के पास अपने अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं और आगे बढ़ने के लिए ये कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्या होगा, हर किसी को मौका मिलेगा बढ़ने का, हर जगह पीसफुल होगा। जो डेवलप्ड हैं उनके लिए भी जीना, मतलब उन देशों के लिए भी रहना, ऑपरेट करना आसान होगा। जो डेवलप हो रहे हैं उनके लिए भी ऑपरेट करना आसान होगा। जो अंडर डेवलप्ड हैं उनके लिए भी, ऑब्वियसली उनके लिए तो होगा ही अगर कोऑपरेशन मिल रहा है उसे अपने से बड़े देशों का। तो ये कुछ 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है अपनी प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी पिक्चर में आई। ठीक, रिएक्शन अगेंस्ट मोनिस्टिक थ्योरी। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यार, मैं अभी स्टैट्स में देख रहा था कि आप में से बहुत से लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो आते हैं देखते चले जाते हैं। तो ऐसा मत करो यार, करीब 95% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। कहने का मतलब 80-20 होता तो समझ आता, तो इतना ज़्यादा रेशियो मत करो। तो कुछ लोग आप में से अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सही रहेगा। मैं जो एफर्ट लगाता हूँ मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ अपलोड करने का।
तो आप लोग सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। यूट्यूब एल्गोरिदम को भी तो पता चले भाई कि हाँ कुछ अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रखो। खैर, रिएक्शन अगेंस्ट मोनिस्टिक थ्योरी, वो तो है ही, सबको पता है हमने, लाइक मोनिज्म, एब्सोल्यूटिज्म, है ना, ओवर एम्फोसिस अपॉन लीगल एस्पेक्ट ऑफ सवर्निटी। मोनिज्म और एब्सोल्यूटिज्म, जो ऑस्टिन की जो थ्योरी थी कि भाई एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी, वही एकमात्र अथॉरिटी होगी उस पूरे स्टेट में, एब्सोल्यूट पावर्स उसके पास होंगी, ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, वो जो कह देगा वो कानून हो जाएगा, लीगल एस्पेक्ट, है ना। इसी तरीके की जो बातें हैं, इन्हीं का रिएक्शन हुआ था कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई, है ना। काइंड ऑफ ये बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट हो जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी की बातें हो रही थी। कहीं ना कहीं इसमें जो है बायसनेस की पॉसिबिलिटी थी, इनजस्टिस होने की पॉसिबिलिटी थी, है ना। और समय के अनुसार जो है स्टेट का भी लोगों के प्रति नज़रिया बदला कि हमारा जो रूलिंग अथॉरिटी हो, भले एक राजा हो या भले एक सरकार हो, भले कोई भी सवर्निन अथॉरिटी हो, लोगों की अपेक्षाएं बदली, है ना। एट सोसाइटी का जो पूरा एक कह सकते हो सिस्टम ही बदलता गया अपने एक रूलर को लेकर के, सॉवरेन अथॉरिटी को लेकर के, जिसकी वजह से जो है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी पिक्चर में आई एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द मोनिस्टिक थ्योरी। तो ये भी एक रीज़न है भाई प्लूरलिस्टिक थ्योरी के आने का। मीनिंग ऑफ प्लूरलिज्म, अब तब से हम बोल तो रहे हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी, इसमें जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी में जो प्लूरलिज्म शब्द है, इसका मतलब क्या होता है आखिर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हम पॉलिटिक्स की बात ही कर रहे हैं कि कौन सी अथॉरिटी होगी जो सोसाइटी पे रूल करेगी, स्टेट पे रूल करेगी, कानून बनाएगी, तो पॉलिटिकल तो भाई। सोशोलॉजिकल थ्योरी भी है ये। सोशोलॉजिकल थ्योरी इसलिए क्योंकि इस बार वाकई में हम सोसाइटी में रह रहे और एसोसिएशंस का और ग्रुप्स का जो व्यू पॉइंट है, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उन्हें कंसिडरेशन में ले रहे हैं। हम अंधों की तरह ये नहीं कह रहे कि भाई एक सुप्रीम अथॉरिटी जो कह दे वो कानून है। सोसाइटी में मौजूद और ग्रुप्स और एसोसिएशंस को भी हम अकाउंट में ले रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव, उनकी नीड्स, उनके बेनिफिट्स को भी। तो एक तरीके से ये सोसाइटी को भी स्टडी करती है ये थ्योरी। इसी वजह से अगर एक्यूरेटली स्पेसिफिकली कहा जाए ये थ्योरी क्या है, तो ये है एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। सोसाइटी हैज़ autonomous groups, various religious, professional, occupational, commercial। प्लूरलिज्म शब्द का कहने का ये भी मतलब है कि यहाँ एक सोसाइटी में कई तरीके के ऑटोनॉमस ग्रुप होते हैं। ऑटोनॉमस कहने का मतलब कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे समूह लोगों का जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है, खुद ब खुद ऑपरेट कर सकते हैं। कोई राजा, कोई सरकार नहीं चाहिए उनकी अथॉरिटी की भाई आपको हम ये पावर देते हैं, आप जाओ ऑपरेट करो, नहीं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुस्लिम धर्म में ये बातें लिखी हैं और हम इन्हें फॉलो करेंगे, और जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है वो भी इसे फॉलो कर सकता है, ये हमारा हक है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ बातें लिखी हैं, हमारा ये ग्रुप है, हम इस पर विश्वास करते हैं, हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ऑब्वियसली, बट हमारे जो धर्म में बातें लिखी हैं हम उसे खुला फॉलो करेंगे। जो लोग हिंदू धर्म के हैं वो भी इसे फॉलो करेंगे, और आपकी सरकार की इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, और आपकी कोई ओवरराइडिंग अथॉरिटी नहीं होगी इस एस्पेक्ट में। हमारा ये रिलीजियस ग्रुप पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है। समझ रहे हो ना प्लूरलिज्म का मतलब। इसी तरीके से कई प्रोफेशनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कमर्शियल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। आखिर भाई बिजनेस कोई अपने दम, अपने पैसे, समय, अपने दिमाग से खड़ा करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऑटोनॉमस ग्रुप होने की पावर होनी चाहिए, सरकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। एसोसिएशंस आर्ट सब्रिविएंट टू स्टेट्स पावर, है ना। बहुत से एसोसिएशन हैं जैसे कि रिलीजियस, कमर्शियल, ऑक्यूपेशनल, जो कि किसी सरकार की, किसी स्टेट की पावर के सब्रिविएंट नहीं है, यानी कि उसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। वो ऑटोनॉमसली खुद ब खुद ऑपरेट कर सकते हैं भाई, ठीक। स्टेट लैक्स द ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर एसोसिएशन। बहुत से ऐसे एसोसिएशन है, फिर वही बात, जिसके ऊपर जो स्टेट है, सरकार है, वो ओवरराइडिंग अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। आई होप सो फार आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी आप पढ़ तो रहे हो, बट इससे पहले मैंने मोनिस्टिक थ्योरी कवर किया, और उससे भी पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सवर्निटी और डेफिनेशंस ऑफ सवर्निटी, मीनिंग ऑफ सवर्निटी, ये सारे टॉपिक पिछले 3 लेक्चर्स में कवर किए हैं। ये चौथा लेक्चर है, ठीक है।
तो वो लेक्चर्स मैं आपको बहुत सजेस्ट करूँगा कि आप देखो, खास करके मोनेस्टिक थ्योरी, क्योंकि आपके कॉलेज एग्ज़ाम में आई थिंक मेरी जो वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर बच्चे कॉलेज के ही हैं, तो मोनेस्टिक थ्योरी आपके कॉलेज का पेट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। हालांकि एक दो पॉइंट पर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको डिटेल में समझने के लिए आपको लेक्चर 1 और 2 भी देखना पड़ेगा, बट फिर भी काम तो चल ही सकता है। लेक्चर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो यार देखने में क्या जाता है, नोट्स भी मैं दे ही देता हूँ आपको, 1.5x 2x पे करके पूरा लेक्चर देख डालूँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी और रिवीजन तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, नोट्स मैं दे देता हूँ, समझा देता हूँ, बट हाँ रिवीजन तो है ही। खैर, known as प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ 780, नाम तो मैं शुरू से ही रिपीट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ 780, प्लूरलिज्म थ्योरी ऑफ 780। प्लूरलिज्म का ही टंग ट्विस्टर जैसा शब्द है। प्लूरलिज्म जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी। इसका बेसिक मतलब ही यही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रुप्स, यानी कि बहुत तरीके के ग्रुप्स, बहुत तरीके के एसोसिएशन, वो धार्मिक यानी रिलीजियस भी हो सकते हैं, कमर्शियल भी हो सकते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ऑक्यूपेशन के पर्सपेक्टिव से, किसी भी तरीके के ग्रुप्स जो हैं इलीगल नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई गैर कानूनी काम ना कर रहे हैं वो लोग मिलके। कुछ ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा समूह ऑपरेट कर सकता है सोसाइटी में, अगर वो रिलीजन पे बेस्ड है, लीगल बेसिस है उसकी, तो वो एक सोसाइटी में ऑपरेट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, ऑटोनॉमस तरीके से ऑपरेट कर सकता है। उसके पास ऐसी पावर होंगी जिसके ऊपर किसी भी स्टेट की पावर का ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये है प्लूरलिज्म सबका लिटरल मतलब, ठीक है। तो ये तो बेसिक प्रेमाइस है, मतलब सबको पता है, ये एज अ रिएक्शन आई है मोनिस्टिक थ्योरी के। तो यहाँ पे कई तरीके के ग्रुप्स है ना, कई ऐसे ग्रुप जिस पर कि सोवरेन पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, इस तरीके के बातें आने ही वाली हैं। तो आप ऐसे भी कॉमन्स लगा के एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। बाकी आगे चलते हैं। प्लूरलिस्टिक व्यूज़ ऑन अ स्टेट। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ 780 के हिसाब से जो स्टेट है, या कह सकते हैं किसी देश की सरकार है, वो आखिर होती क्या है? वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी इस स्टेट को किस नज़रिए से देखती है, ठीक है। स्टेट शब्द यार देखिए, मैं बार बार हिंदी में यूज़ कर लेता हूँ किसी देश की सरकार इसलिए यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि आप में से कई को फिर मेरी बात समझने में आसानी होगी। बट स्टेट यहाँ सरकार से ही मतलब नहीं, स्टेट यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली वही है, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट, ठीक है, जिसके 4 एसेंशियल्स होते हैं। आप में से अगर किसी ने नहीं पढ़ा डिटेल में या नहीं मालूम, तो मैंने उस पर वीडियो लेक्चर बना रखा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा उसका, आप उसको देख लेना। तो वही वाले स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। स्टेट का क्या मतलब, प्लूरलिस्टिक थ्योरी के हिसाब से स्टेट क्या होता है, उन प्लूरलिस्टिक थ्योरी का व्यू पॉइंट क्या है, नज़रिया क्या है स्टेट को लेकर के, वो देखेंगे हम। तो वो है 2 पॉइंट्स, ठीक है। स्टेट एज यूनस इंटर पैरिस एंड स्टेट एज प्राइमस इंटर पैरिस, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप अगर अपने आंसर में लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। प्लूरलिस्टिक थ्योरी के हिसाब से स्टेट इस टाइप का होता है, मतलब व्यू पॉइंट उनका इस तरीके का है। वो क्या? स्टेट इज़ अ यूनस इंटर पैरिस। स्टेट यूनस इंटर पैरिस कहने का मतलब इक्वल। स्टेट जो है एक इक्वल है, बहुत से स्टेट जैसा का एक एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, सोसाइटी में बहुत से एसोसिएशंस हैं, बहुत से ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, और उनके स्टेट इक्वल है, बराबर है, कहीं से भी सुप्रीम नहीं है, ठीक है। एंड स्टेट एज प्राइमस इंटर पैरिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग इक्वल्स। ये बात याद रखना है, ये ही बात कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बात प्लूरलिस्टिक थ्योरी को ऑफ सवर्निटी बनाती है, ठीक है। जो पहला पॉइंट ही केवल जानता है ना कि स्टेट के इक्वल कई एसोसिएशंस हैं, उसने पढ़ी है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। जिसको सेकंड वाला पॉइंट पता है ना, स्टेट एज प्राइमस इंटर पैरिस, कहने का मतलब इस थ्योरी के हिसाब से स्टेट जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन अमंग द इक्वल्स। जितने भी एसोसिएशंस हैं सोसाइटी में उन सब के बराबर तो है, पर उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है। पहला पॉइंट अगर कोई पढ़े तो वो पढ़ेगा प्लूरलिस्टिक थ्योरी, दोनों पॉइंट अगर साथ में पढ़े तो हो जाएगी प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है ऑफ सवर्निटी, ये सवर्निटी की बात कर रही है थ्योरी। ये सेकंड वाला पॉइंट, ये सेकंड वाला व्यू पॉइंट आखिर एग्जैक्टली कहूँ तो वो दर्शाता है, ठीक है।
कि वो तो क्लियर है, ठीक है, बहुत से एसोसिएशन है भाई रिलीजियस बिजनेस वगैरह के जिनके की बराबर होगा स्टेट, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट उन सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है। आखिरकार स्टेट ही है जो कि रिलीजियस ग्रुप्स के भी इक्वल हो सकता है, बिजनेस ग्रुप्स के भी इक्वल हो सकता है, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के भी इक्वल हो सकता है, ठीक है। कितने अलग अलग तरीके के एसोसिएशंस हैं जिन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट भले ना हो बट उनके बराबर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट का जो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस सोसाइटी में, ठीक। यही बात इसको सॉवरेन बनाती है क्योंकि ये कितनों के इक्वल हो जाता है, ठीक है, यही बात इसको इम्पॉर्टेंट बनाती है। तो आगे चलते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म। अब बेसिक सेंट्रल आइडिया क्या है प्लूरलिज्म थ्योरी का वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गेटल एक थिंकर थे, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनके नज़रिए के हिसाब से प्लूरलिस्ट डिनाई द स्टेट यूनिकनेस। प्लूरलिस्ट जो है स्टेट के यूनिकनेस को डिनाई करते हैं, यानी कि जटल जरूर इस विचारधारा के रहे होंगे कि स्टेट जो है वो सुप्रीम है, मोनिस्टिक है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं, वो अपने आप में यूनिक है, अकेला है, उसके बराबर भी कोई नहीं आ सकता। इसी वजह से उनका कहना है कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे बिलीव करने वाले जितने भी लोग हैं वो स्टेट की यूनिकनेस को, जो बात उसे अलग बनाती है दूसरों से, उस बात को कहीं ना कहीं डिनाई करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है एक्चुअली में। बिकॉज वो माना कि कई एसोसिएशंस के इक्वल है, बट याद रहे वो कई एसोसिएशंस के इक्वल है, इसलिए वो इक्वल ज़रूर हो जाता है बट इम्पॉर्टेंस उसकी फिर भी बनी रहती है सोसाइटी में, ठीक। अदर एसोसिएशंस इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड नेचुरल। प्लूरलिज्म के सेंट्रल आइडिया में ऑब्वियसली हमने अभी तक डिस्कस भी किया कि बहुत से एसोसिएशंस होंगे जो कि उसके बराबर ही इम्पॉर्टेंट हैं और नेचुरल हैं। एसोसिएशंस एज सवरेन एज ए स्टेट फॉर देयर पर्पस। इस पॉइंट का कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो एसोसिएशंस हैं भले रिलीजियस, बिजनेस या अदरवाइज, वो सवरेन होते हैं, उतने ही उसी तरीके के सवरेन होते हैं जैसा कि स्टेट होता है। बट डिफरेंस क्या है कि ये केवल अपने पर्पस तक सीमित रहते हैं। रिलीजियस एसोसिएशन है तो उनका जो पर्पस है अपने रिलीजन को पीसफुली इन अ वे जिसमें जैसा कि उनके रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है वैसा वो फॉलो करें। अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो एसोसिएशन सवरेन पावर विदहोल्ड करते हैं केवल अपने एस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये होता है एक सिमिलैरिटी जो कि और एसोसिएशंस का जो सोसाइटी में रह रहे हैं और जो स्टेट है उसकी सवर्निटी में एक कह सकते हो डिफरेंस होता है। स्टेट की सवर्निटी कई स्फीयर में फैली होती है, रिलीजियस, बिजनेस, ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशन, अलग अलग जगहों पर। जो एसोसिएशंस होंगे वो एक ही फील्ड तक सीमित रहेंगे, एक ही उनका पर्पस होगा, रिलीजन होगा, बिजनेस होगा, ऑक्यूपेशन होगा, कोई प्रोफेशन होगा, ठीक है। बट हाँ उस पर्पस के लिए उनके पास सवरेन पावर होती ज़रूर है। ये प्लूरलिज्म का सेंट्रल आइडिया जो पर्सपेक्टिव है, सेंट्रल आइडिया है, वो कहता है स्टेट कैन नॉट इन्फोर्स विल अगेंस्ट सर्टेन अपोजिंग ग्रुप्स, ठीक है। अपनी विल जो है, अपनी इच्छा जो है, स्टेट कुछ ऐसे ग्रुप्स जरूर होंगे सोसाइटी में जिनके ऊपर वो इन्फोर्स नहीं कर सकता चाह के भी। मेनी एसोसिएशन पोजेस सवर्निटी नॉट अ सिंगल यूनिट। बहुत से एसोसिएशन होंगे जिनके पास सवर्निटी होगी अपने अपने स्फीयर में, अपने अपने पर्पजेस के लिए, कोई एक सिंगल यूनिट नहीं होने वाली जो कि सुप्रीम अथॉरिटी विदहोल्ड करेगी, ठीक। और क्या है, स्टेट इज इन सुप्रीम और अनलिमिटेड। वो सुप्रीम नहीं है और ना ही अनलिमिटेड है। ऐसा कुछ नहीं कि वो सुप्रीम है किसी भी तरीके से, बहुत से उसके इक्वल हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन पर कि ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होने वाला उस पर, और अनलिमिटेड भी नहीं है, ठीक है। बहुत से ऑटोनोमस ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं भाई, इसकी लिमिटेशंस भी हैं कहीं ना कहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लूरलिज्म, कुछ प्रिंसिपल्स हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी के या प्लूरलिज्म के जो आपको पता होने चाहिए। वो क्या है भाई? State among numerous social, economic, political groups for needs and welfare.
स्टेट का जो रोल है वो होता है कई सोशल ग्रुप्स में, कई इकोनॉमिक ग्रुप्स में, कई पॉलिटिकल ग्रुप्स में, बट किस पर्पसेस के लिए? नीड्स और वेलफेयर के पर्पसेस के लिए। स्टेट इन ग्रुप्स में इन्फ्लुएंस कर पाता है, इंटरफेरेंस कर पाता है, उनकी ज़रूरतें, उनके वेलफेयर, उनका भला करने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, ठीक है। यही काइंड ऑफ रोल होता है कि स्टेट का इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रुप्स में जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ग्रुप्स अराइज इंडिपेंडेंटली, दे एक्वायर पावर बियॉन्ड द स्टेट्स ग्रांट, है ना। बहुत से ऐसे ग्रुप होंगे जो कि इंडिपेंडेंटली अराइज होते हैं। धर्मों में, धार्मिक टेक्स्ट में, रिलीजियस टेक्स्ट में जो बातें 1000 साल पहले लिख दी गई थी, उन्हीं से कई ऐसे एसोसिएशन और ग्रुप अराइज हुए हैं, और उन्होंने पावर जो अपनी एक्वायर की है वो उन रिलीजियस टेक्स्ट के बेस पे है, ना कि स्टेट ने उनको पावर दी है। उनके पास पावर वो पहले से है, ठीक। स्टेट एंड एसोसिएशंस इक्वल नो सुपीरियर पावर फॉर स्टेट, वही बातें बार बार है। कई एसोसिएशन सोसाइटी में होने वाले हैं, इवन स्टेट को भी आप एक एसोसिएशन के रूप में देख सकते हो, और ये स्टेट और एसोसिएशंस इक्वल होते हैं, कोई भी स्टेट के पास कोई सुप्रीम पावर नहीं है। एसोसिएशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज ए स्टेट। कई एसोसिएशन, यूनियन, वर्कर्स का एसोसिएशन, बिजनेसेस का हो सकता है, चर्च होते हैं, वहाँ धर्मों में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। धर्मों के मामलों में कोई भी देश की सरकार वो आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, वो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमस और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। उनके ऊपर सुप्रीम पावर अथॉरिटी किसी भी सरकार को, किसी भी स्टेट को एक्सरसाइज करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। और क्या है, आगे चलते हैं। मोनिस्टिक स्टेट कांट wield एब्सोल्यूट अथॉरिटी और रेगुलेट ग्रुप्स एफिशिएंटली। मोनेस्टिक स्टेट जो हैं वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी या और रेगुलेट ग्रुप्स एफिशिएंट है ना, जो कि ऐसे कुछ ऐसे अगर सरकार है, कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि मोनेस्टिक अप्रोच है, यानी कि कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी है, वही सारे डिसीजन ले रही है सारे सोसाइटल एस्पेक्ट्स पर, और उसकी पावर को कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, उससे ऊपर कोई है भी नहीं। ऐसे केस में जहाँ पर कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, ऐसे मोनेस्टिक स्टेट में वो ज़्यादा ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल और है प्लूरलिज्म का, कि अगर कोई मोनेस्टिक स्टेट है तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक। स्टेट सवर्निटी इज़ अ लीगल फिक्शन, ठीक है, और प्लूरलिज्म के हिसाब से ये एक लीगल फिक्शन है, यानी कि एक काल्पनिक चीज़ है। स्टेट सवर्निटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि कह दे भाई कोई ऐसी सरकार होगी जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती, सब उसकी बात मानेंगे, अपने बराबर की वो बात नहीं मानता। ये किसी की, ऑस्टिन की डेफिनेशन से बोल रहा हूँ, ये मैं सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हो तो लेक्चर 3 में डिस्कस किया मैंने। तो ऐसी कोई सवर्निटी भाई इतनी सुप्रीम और एब्सोल्यूट, ये एक लीगल फिक्शन की बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, ठीक है। ऐसा कोई रियलिटी और प्रैक्टिकल नहीं एप्लीकेशन हो सकता इस तरीके के कॉन्सेप्ट का, ठीक। अबैंडन स्टेट सवर्निटी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। हाँ, ये भी कहती है प्लूरलिज्म थ्योरी कि भाई इस तरीके के स्टेट सवर्निटी के कॉन्सेप्ट को हमें छोड़ना होगा, अबैंडन करना होगा, ताकि हम एज अ ह्यूमन प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। बहुत से रिलीजियस ग्रुप्स आने वाले हैं, बहुत से प्रोफेशनल ग्रुप्स आने वाले हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होंगे, अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होंगे जो अलग अलग पर्पसेस के लिए काम करेंगे। उनका एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है हम इंसानों को प्रोग्रेस करने के लिए, सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए। तो और उस प्रोग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हमें इस स्टेट के सवर्निटी के कॉन्सेप्ट को छोड़ना पड़ेगा, अबैंडन करना ही पड़ेगा। स्टेट इज़ प्रिंसिपल फर्स्ट अमंग इक्वल्स, है ना। बट हाँ, ये बात ज़रूर है, यही बात प्लूरलिज्म थ्योरी नहीं है, प्लूरलिज्म थ्योरी ऑफ सवर्निटी है। ऑफ सवर्निटी जो है ना, वो यही पॉइंट डिनोट करता है। स्टेट जरूर इक्वल है कई एसोसिएशंस और ग्रुप्स का, बट वो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस विदहोल्ड करता है, ठीक है। यही बात, ये जो एक काइंड ऑफ कह सकते हो एक डेकोरम है, एक सोसाइटल डेकोरम है जो बना दिया गया है कि सरकार है भाई, उसके अगेंस्ट ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। वो जो एक डेकोरम है ना, वो जो एक काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंस है सोसाइटी में उसकी, वो बनी रहनी चाहिए। बावजूद इसके कि उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है तो क्या, वो डेकोरम बना होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को प्रॉपरली और एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए। यही बात प्लूरलिज्म थ्योरी को प्लूरलिज्म थ्योरी ऑफ सवर्निटी बनाती है, क्योंकि वो स्टेट को इक्वल ज़रूर बनाता है, बट उसका प्रिंसिपल होना, उसका सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट होना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना, ये फैक्ट नहीं छीनता उस पर, बल्कि एम्फसाइज करता है,
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सवर्निटी, हाँ डिसेंट्रलाइजेशन की तो बात करता ही है कि भाई कोई एक गवर्नमेंट होगी जो सेंट्रलाइज होगी। सेंट्रलाइजेशन कहने का यहाँ पे मतलब है कि बहुत ज़्यादा पावर्स उसके पास हैं, सेंट्रलाइज्ड है वो देश, यानी कि रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल, बिजनेस और अलग अलग एस्पेक्ट सोसाइटी के कंसीडर करो तो उस देश में एक सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं हर एस्पेक्ट को लेकर के, तो कहेंगे उस देश की जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी है बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है नेचर में। बट प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहती है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर की ऑटोनॉमस अथॉरिटीज़, ऑटोनॉमस एसोसिएशन उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करने चाहिए। इस गवर्नमेंट अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। प्लूरलिज्म प्रमोट्स लोकल पावर सेंटर्स, लिमिटेड एंड डिवाइडेड सवर्निटी। प्लूरलिज्म प्रमोट करता है लोकल पावर सेंटर्स को। लोकल, वही बात यार, अलग अलग शब्दों में एसोसिएशंस होंगे तो लोकल पावर सेंटर हो गए ना। सोसाइटी में उनका एक स्फीयर है, एक एस्पेक्ट है धर्म, ठीक है, वहीं तक वो सीमित रहेंगे और एस्पेक्ट को वो टच नहीं कर पाएंगे। अपने धर्म के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए पीसफुली, वो भी लीगली, वो भी उसके लिए उनके पास पावर्स है। तो लोकल पावर सेंटर्स हो गए, वो लिमिटेड है, उनका एक स्फीयर है। डिवाइडेड सवर्निटी, पर हाँ कहीं ना कहीं वो सवर्निटी को डिवाइड तो ज़रूर करते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो स्टेट है वो अपनी विल एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो ये तो है, डिवीज़न तो हो ही रहा है सवर्निटी का। अब इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स, जैसे मोनेस्टिक थ्योरी की हमने पढ़ी थी तो इसकी भी हमें जाननी ही होगी। मेरिट्स ऑफ प्लूरलिज्म क्या है? इस चैलेंजेस द सुप्रीमेसी, लैक्स रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेट की सुप्रीमेसी को चैलेंज करता है, तो काइंड ऑफ एक अथॉरिटी होना, उसके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर होना, तो ऐसे में बायसनेस होने का, इनजस्टिस होने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाती है। और ऐसी सुप्रीमेसी को अगर चैलेंज कर रही है कोई थ्योरी तो ये काइंड ऑफ उसकी मेरिट है, काइंड ऑफ उसकी एक अच्छी बात है। इट इंट्रोड्यूसेस ग्रुप कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिक्स, एम्फसाइजेस द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिक्स में लाता है कि पॉलिटिक्स में कई ऐसे ग्रुप्स होने वाले हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर पाएंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी और जो है क्या कहते हैं एम्फेसिस मारता है, कई तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होने वाले हैं सोसाइटी में। कॉम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ पॉलिटिक्स इंक्लूड सोशल रिलेशन एंड लोकल लाइफ। लोकल लाइफ को भी इंक्लूड करता है। पूरा देश इतना बड़ा होता है, स्टेट इतना बड़ा होता है, उसमें कभी कभी जो जनरल विल है उसमें लोकल एस्पेक्ट ऑफ जो सोसाइटी का लोकल एस्पेक्ट है वो नहीं आ पाता, जबकि जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है वो लोकल लाइफ को भी इंक्लूड करती है अपने व्यू पॉइंट्स में। इट इज़ रिएक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल पैटर्नलिज्म एंड एब्सोल्यूटलिज्म, है ना। पैटर्नलिज्म, अब ये तो भाई कुछ लोग ऑफेंड होंगे, बट कांग्रेस सरकार को जिस लिए पिंच किया जाता है उसी के बारे में है कि यानी मतलब ऑब्वियसली जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, वही होता है पैटर्नलिज्म का मतलब। और एब्सोल्यूटिज्म तो हम मोनिस्टिक में पढ़े ही हैं कि भाई एक सोवरेन अथॉरिटी जो कि कम्प्लीटली एब्सोल्यूट है। तो ये राजा का बेटा राजा होना, इस तरीके से जो बच्चे राजा बनते चले जाते हैं, वंशज पूरी जनरेशन ही राजा राजा बनती चली जा रही है, इसके अगेंस्ट भी है प्लूरलिस्टिक थ्योरी, जो कि बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्यूटिज्म के भी अगेंस्ट है प्लूरलिस्टिक थ्योरी, ये भी अच्छी बात है। स्टेट इंटरेस्ट नॉट ऑलवेज अलाइंड विद इट्स पार्ट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये कि यार कई बार ऐसा होने वाला है कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है, यानी कि एज अ सोसाइटी, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री जो सही डिसीज़न होना चाहिए लेने लेना चाहिए देश को ताकि देश की ग्रोथ हो सके, वो कई बार ऐसा हो जाएगा कि लोकल पार्ट्स के लिए वो सही ना हो, ठीक है। यही तो वजह है कि आए दिन सरकार हिजाब वगैरह का केस, जैसा कि अक्सर हमें मिलता है कि हिजाब पहन के यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, वो स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सरकार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छी बात है भाई कि एक यूनिफॉर्म बनाया गया है किसी स्कूल के लिए, तो आप यूनिफॉर्म पहन के आओ, अपने धर्म के कपड़े क्यों पहन के आते हो? स्टेट के लिए आसान हो जाएगा ना, एक तरीके का ड्रेस आप पहन के आओगे, यूनिफॉर्मिटी, एक कानून सबके लिए। बट कहीं ना कहीं उसके जो लोकल पार्ट्स है, जो उनका धर्म है, इस्लाम है, मतलब इस्लाम की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी और धर्म है ऑब्वियसली, तो उसमें कोई अफर्ड ना होना प्लीज़। तो इस तरीके क्या होता है कि कई बार स्टेट का जो इंटरेस्ट है, कोई सरकार जो अपना भला सोचती है या देश का हित जो सोचती है ना, उस देश के हित में कई बार जो लोकल पार्ट्स हैं देश के जो कुछ हिस्से हैं, कुछ ग्रुप हैं, उनका भला उसमें नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी देखती है कि यार कई बार देश हित में भले कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं
देश हित के लिए देश हित के लिए, कहने का मतलब कि देश हित के लिए कुछ फैसले लेना भले ज़रूरी हो, बट उनको फिर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ग्रुप, एसोसिएशन, कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे देश के जिनमें कि उनका भला नहीं होगा। तो भले देश का भला हो रहा हो, बट उन पार्ट्स के लिए, उन लोकल ग्रुप्स के लिए, उन माइनॉरिटीज़ के लिए उन फैसलों को ना ही लिया जाए तो अच्छा है। ठीक है, इस एस्पेक्ट को भी प्लूरलिस्टिक थ्योरी इनकॉर्पोरेट करती है। एड्रेसेस एसोसिएशन फेडरलिज्म आइडेंटिटी प्रॉब्लम, फेडरलिज्म आइडेंटिटी प्रॉब्लम को भी ये जो एड्रेस करता है, एसोसिएशंस को एड्रेस कर ही रहा है, हम सब रात से पढ़ रहे हैं। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द डिस्पेलिंग द क्राउड, है ना, क्राउड को डिस्पेल करने का जो एक प्रोसेस है वो काइंड ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ही स्टार्ट करती है, बिगिन करती है अपने आप में। तो ये रहे इसके कुछ मेरिट्स, और भी हैं। इट एम्फसाइजेज द डिसेंट्रलाइजेशन एंड फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। फेडरलिज्म मतलब डिवीज़न ऑफ पावर, है ना, एक सोवरेन अथॉरिटी नहीं होगी, कुछ एस्पेक्ट्स में कुछ ऐसे ग्रुप, एसोसिएशन होने वाले हैं जो कि सुप्रीम अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे, तो डिवीज़न होगा सवर्निटी का, यही होता है फेडरलिज्म। इस पर भी एम्फसिस करता है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी। इट स्टैंड्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ लोकल लाइफ। हाँ, ऑब्वियसली लोकल लाइफ में अगर हम जाएंगे, देश के कई कोनों में जाएंगे, कई छोटे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, तो काइंड ऑफ उनकी ज़िंदगी भी हमें बेहतर बनानी है। देश हित के चक्कर में उनकी लाइफ को हम अफेक्ट नहीं कर सकते, तो लोकल लाइफ को भी कहीं ना कहीं जो है इनकॉर्पोरेट करता है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी। बट बावजूद इतने सारे मेरिट्स के कई इसके क्रिटिसिज्म भी हैं, कई इस थ्योरी के डीमेरिट्स भी हैं। वो क्या हैं भाई, देखते हैं। नो स्टेट विदाउट सवर्निटी, प्लूरलिज्म कुड लीड टू एनार्की। ठीक है, कोई भी, कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्टेट में सवर्निटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये जो ऑटोनॉमस ग्रुप है, हो सकता है ऑटोनॉमस ग्रुप आपस में ही बढ़ गए, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना पर्पस फुलफ़िल करने के लिए ये करना चाहते हैं, कोई दूसरा ऑटोनॉमस ग्रुप है वो कह रहा है हम अपना पर्पस फुलफ़िल करने के लिए ये करना चाहते हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, सॉवरेन अथॉरिटी, जो उनके झगड़े को सुलझाए। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ये भाई एक क्वेश्चन मार्क हो गया, ये एक डीमेरिट हो गया। प्लूरलिज्म एनार्की ला सकता है, ऑटोनॉमस ग्रुप आपस में लड़ सकते हैं। सवर्निटी कान बी डिवाइडेड, डिवीज़न डिस्ट्रॉय इट। कई लोगों का कहना है कि भाई सवर्निटी जो है, सवर्निटी का मतलब ही कि एक इंसान के पास पूरी की पूरी 100% पावर होना। अगर आपने उसका डिवीज़न 0.1% भी किया तो वो सवर्निटी है ही नहीं। वो पावर हो सकती है, ज़्यादा पावर, कम पावर, सवर्निटी मत बोलो फिर उसको। तो ये भी एक काइंड ऑफ डीमेरिट हो गई इसकी। प्लूरलिज्म को सवरेन स्टेटस लीड्स टू स्टेट डिसइंटीग्रेशन। प्लूरलिज्म में क्या है कि को सवरेन, जैसे मैंने कहा कि कई एसोसिएशन इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, यानी कि उनके पास सवर्निटी अथॉरिटी हो गई। तो ऐसे को सवरेन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स अगर हमारे सोसाइटी में रहेंगे तो इससे से जो स्टेट है, यानी कि जो देश है, उसका बंटवारा हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। मुस्लिम धर्म अपना अलग चल रहा है, हिंदू धर्म अपना अलग चल रहा है, क्रिश्चियन धर्म अपना अलग चल रहा है, तो इससे देश का बंटवारा हो सकता है ना। अगर इस तरीके के सवरेन ढेर सारे एग्जिस्ट करेंगे कि स्टेट में, तो ये भी भाई एक डीमेरिट है। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड डेफिनेशन इन रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड एसोसिएशन। कई बार स्टेट को भी एसोसिएशन के रूप में देखा जाता है, तो कई बार कहा जाता है कि ये एक एसोसिएशन तो है पर सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है, ये एसोसिएशंस के बराबर है, कुछ के अगेंस्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं कर सकता। तो काइंड ऑफ स्टेट क्या है और एसोसिएशंस क्या होंगे, इनके बीच में एक प्रॉपर क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ कर पा रही है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। ये भी इसका एक डिमेरिट बोलते हैं लोग। और क्या डिमेरिट है, आगे देखते हैं। हाँ, स्टेट अथॉरिटी नेसेसरी फॉर पीस एमिड ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। वही पॉइंट नंबर 1 है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए तो शांति बनाने के लिए एक सुप्रीम स्टेट अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट सवर्निटी इन डेमोक्रेसीज डजन इनहेरेंटली लीड टू डेपोटिज्म। ठीक है, अगर स्टेट सवर्निटी डेमोक्रेसी में अगर होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार डेपोटिज्म की तरफ ही लीड करे, हो सकता है कि वो डेपोटिज्म की तरफ ना लीड करे। ठीक है, स्टेट सवर्निटी होने का मतलब ये गारंटी नहीं होता कि इट विल ऑब्वियसली लीड टू डेपोटिज्म। ठीक, अजम्पशन ऑफ नॉन ओवरलैपिंग पैरेलल फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स इज फ्लॉड, है ना। इसमें यहाँ पे क्या है कि नॉन ओवरलैपिंग पैरेलल फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप इज फ्लॉड।
जो इंडिपेंडेंट ग्रुप सोसाइटी में है वो आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने वाले, उनके जो पर्पसेस हैं उनको फुलफिल करने के चक्कर में उनकी पावर्स कभी ओवरलैप नहीं करने वाले, उनके रास्ते आपस में कभी क्रॉस रोड्स में वो नहीं आएंगे, कभी पैरेलल फंक्शन, ये ग्रुप्स हमेशा पैरेलल चलेंगे, तुम भाई अपना चलो हम अपना चलते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म में कितनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है, पैरेलल फंक्शनिंग कहाँ पॉसिबल है। ऑटोनॉमस तो है दोनों रिलीजियस ग्रुप्स, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, वो अपने धर्म को, पर आए दिन जुडिशरी इंटरफेयर करती है, इन दोनों के झगड़े सुलझाती है। सबसे बड़ा सबको पता है राम मंदिर, ठीक है। तो सॉवरेन अथॉरिटी का होना सोसाइटी में ज़रूरी तो है ही। तो ऐसा मान लेना कि भाई ऑटोनॉमस ग्रुप रहेंगे और ये कभी ओवरलैप नहीं करेंगे, ये पैरेलली फंक्शन कर सकते हैं अपने अपने स्फीयर में, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑन पेपर लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये भी एक डीमेरिट है। क्लैशेस बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी एक्चुअली हिंडर द ह्यूमन प्रोग्रेस। और अगर इस तरीके के ऑटोनॉमस ग्रुप्स होंगे और अगर कल को उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो भाई इससे ह्यूमन प्रोग्रेस होगी। भाई लड़ाई झगड़ा में किसका फ़ायदा हुआ है, जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता वो सिर्फ एक लड़ाई और एक झगड़ा ही है, ठीक है। उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है दोनों ही पार्टीज़ का। कोर्ट में राम मंदिर का केस ये जो था पूरा बवाल कितना लंबा चला, कितने साल पुराना है। तो काइंड ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस उसी समय कोर्ट और कुछ कर सकती थी तो काइंड ऑफ इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमन प्रोग्रेस जो है हिंडर हो जाती है। ह्यूमन प्रोग्रेस पर, सोसाइटी की ग्रोथ पर, उनकी सोच की ग्रोथ पर प्रॉब्लम आती है, हिंड्रेंस आती है। तो ये भी इसका एक डीमेरिट है। तो आई होप मैंने प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ 780 के हर एक पॉइंट को क्लियर किया हो अच्छे से, इन डेप्थ में, डिटेल में। इतना तो कितने यूपीएससी एस्पिरेंट भी शायद नहीं डिस्कस करते होंगे। खैर, बाकी अगर आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो उसका ट्यूटोरियल भी बना हुआ है, ठीक है। और हाँ यार, ये पॉलिटिकल साइंस का पहला लेक्चर नहीं है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक प्लेलिस्ट है बाकायदा चैनल पर जिस पर कि मैंने बहुत से टॉपिक कवर कर रखे हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो अगर उनमें से आप कुछ देखना चाहते हो तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो बाकी यार इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।